स्पेसेस के आउटपुट की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि दोनों ग्रुप में मीन क्या है। इस ग्रुप का मीन है 41.83, इस ग्रुप का मीन है 41 पॉइंट। एक काम करते हैं, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। चलिए वो अगले सवाल में करते हैं, रिटायर को ले लेते हैं। इसका मीन डिफरेंस कितना, हाँ देखिए मीन डिफरेंस कितना, 0.287 कितना आ गया, इसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया। 0.287 दिख रहा है आपको, 0.287 दिखा। अब आपने नोट किया यहाँ पे दो रिजल्ट आ रहे हैं, इक्वल वेरियंस एज्यूम इक्वल वेरियंस। अब यहाँ पे ये टी प्राइम और वेल्च के नाम से नहीं देता, अब पाइथन में टी प्राइम और वेल्च के नाम से देता है, आर पे दूसरे नाम से देता है। यहाँ पे इतने नाम नहीं दिए, इसने कहा एक एज्यूम कर रहा है कि वेरियंस इक्वल है, दूसरा एज्यूम कर रहा है वेरियंस इक्वल। तो टेक्निकली इसने ये जो रिजल्ट दिए ये इक्वल वेरियंस की बेस पे दिए, और नीचे वाले ने जो रिजल्ट दिए वो इक्वल वेरियंस की बेस पे नहीं दिए। अब सवाल ये उठता है, हमें पता कैसे चलेगा वेरियंस इक्वल है ना इक्वल। तो इसने देखे यहाँ पे लेबनिज भी दे दिया, लेबनिज टेस्ट दिखा आपको, इसने ऑटोमेटिक उसके साथ रिजल्ट दे दिया। ये देखें एफ टेस्ट। तो इसमें आप स्टेप्स याद कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का पहला स्टेप है, आप लेबनिज की सिग वैल्यू देखेंगे। किसकी सिग वैल्यू देखेंगे, इसकी सिग वैल्यू कितनी है, 0.082 ग्रेटर देन 0.05 है। प्रीवियस वीडियो के अंदर अंदर इसका नल हाइपोथेसिस देख लिया था, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब है वेरियंसेस इक्वल है, वेरियंसेस आर इक्वल, इक्वल है वेरियंस। डन हो गया, फिनिश। ये बात समझ में आती है। लेबनिज का काम क्या चेक करना था, वेरियंस इक्वल है या नहीं इक्वल है। लेबनिज का नल क्या था, वेरियंस इक्वल है। सिक वैल्यू जब ग्रेटर देन 0.05 आती है तो नल एक्सेप्ट होता है ना, नल एक्सेप्ट होता है ना। यहाँ पे सिक वैल्यू क्या आई है, 0.082 है, ग्रेटर देन 0.05 है, इसका मतलब हम नल को एक्सेप्ट करेंगे, इसका मतलब है वेरियंस इक्वल है। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, लोग अपनी इंटरप्रिटेशन में क्या लिखते हैं, सिक वैल्यू इज 0.082 सो वी कंक्लूड बोथ मीन्स आर इक्वल। सब गलत हो रहा है। इस सिक वैल्यू का काम मीन टेस्ट करना नहीं है, इस सिक वैल्यू का काम क्या टेस्ट करना है, वेरिएंस। इसका काम है बस ये बताना कि फर्स्ट रो फॉलो होगी या सेकंड रो फॉलो होगी। ये बात समझ रहे हैं। ये एफ की सिग वैल्यू है, मीन चेक करना किसका काम है, टी की सिग वैल्यू का। आसान जबान में समझाऊं, हमने दो मीन्स को कंपेयर करना था। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे दो दो सिग वैल्यू है, दो दो टी है। अब हम कंफ्यूज हो गए, हमें ये देखना था हम किस टी को फॉलो करें। तो हमने कहा इन टी में फर्क क्या है। तो मैंने आपसे कहा फर्क ये है कि पहला टी ये एज्यूम कर रहा है कि वेरिएंस इक्वल है, और दूसरा टी ये एज्यूम कर रहा है कि वेरिएंस इक्वल नहीं है। यही फर्क है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डेटा पे वेरिएंस इक्वल है या नहीं। तो हम अभी अभी एक चीज पढ़ के आए हैं, कौन सा टेस्ट, लेबनी। वो बताएगा वेरिएंस इक्वल है या इक्वल है। तो इसके लेफ्ट हैंड पे लेबनी टेस्ट भी दिया हुआ था, इसकी सिग वैल्यू से हमें पता चल गया कि वेरिएंस इक्वल है। हमने फर्स्ट रॉ फॉलो की, फर्स्ट रॉ की टी की सिग वैल्यू क्या है, 0.718 ग्रेटर देन 0.05। तो हम फतवा ये देंगे कि बोथ मीन्स आर इक्वल, मीन डिफरेंस जीरो है। ये देखें आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल देखें, लोअर नेगेटिव में है, अपर पॉजिटिव में, बीच में जीरो आ रहा है, तभी ये इनसिग्निफिकेंट हुआ है। ये बात समझ में आ गई, तभी ये इनसिग्निफिकेंट हुआ है। स्टार्ट करते हैं। मलिया सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हाँ चाहे तो रट्टा मार लें। पहला स्टेप है हम एफ टेस्ट की सिग वैल्यू देखेंगे, वो हमें क्या बताएगा, वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है। आसान जबान में फर्स्ट रॉ देखनी है या, मैंने अक्सर यूट्यूब में जानते लोग क्या रट्टा लगवाते हैं, ये सिग वैल्यू देखो 0.05 से ज्यादा है, पहली रॉ फॉलो कर लो। हो सकता है प्रीवियस आपने भी किसी ने आपको ये रट्टा लगवाया हो कि सिग वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो फर्स्ट रॉ फॉलो करो, सिग वैल्यू लेस देन 0.05 है तो, लेकिन आपको उसकी लॉजिक समझ में आ गई होगी क्यों करो। एक्चुअल है हमें क्यों का आंसर पता हो कि ऐसा क्यों करना है, लॉजिक समझ गए। तो अगर सिंपल रट्टा मानना है तो सिग वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 से ज्यादा लेबनिज की तो फर्स्ट रो, अदरवाइज सेकंड रो। डन। तीन चार सवाल और करते हैं वरना फिर क्लियर नहीं होगा। एक काम करते हैं, रिटायर को लेते हैं, रिटायर की एज को कंपेयर करते हैं। डन। मैं देखता हूँ रिटायर और जो रिटायर नहीं हुए उन दोनों की एज बराबर है या नहीं। पहला सवाल समझे, पेपर में सवाल दिया मैंने आपको, तारा बीबी पहला सवाल, कितने लोग रिटायर हुए हैं, सवाल सुना था आपने,
कितने लोग रिटायर हुए हैं, यस वाले कितने हैं? तो ये ग्रुप स्टेटिस्टिक्स का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डन हो गया। 47 लोग रिटायर हुए हैं। जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी एवरेज एज क्या है? 65। जो लोग रिटायर नहीं हुए उनकी एवरेज एज क्या है? अगला सवाल, दोनों का मीन डिफरेंस कितना है? हाँ, और आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसने मीन डिफरेंस दिया हुआ है। अब सारी रिसर्च, सारी बहस इस बात पे है क्या ये सिग्निफिकेंट है। अगर ये सिग्निफिकेंट हुआ तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा, इसको 25 का डिफरेंस बोलूंगा। तो अगर ये इनसिग्निफिकेंट है तो मैं बोलूंगा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस 0 है, दोनों बराबर है। तो सारी बहस किस बात पे है, क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट, यही बहस है ना। जी ताहरा बीवी, कौन बताता है सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? मीन डिफरेंस तो 25 आ गया ना। नहीं नहीं, आप माने आप एक ले मैंने जितनी शुरू से स्टार्ट करें, मीन डिफरेंस 25 आ गया है। हमने हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा था, कौन बताएगा कि सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? मुझे टी टेस्ट नहीं आता, मुझे मैनुअल नहीं आता, आप बोले। बेनिश कौन बताता है सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? हाँ, सिग वैल्यू। सही है, टी वैल्यू बोला था आपने। हाँ चाहे सिग वैल्यू, तो मेरी गलती थी, सिग वैल्यू बताएगी। सिग वैल्यू कैसे बताती है? 0.005 कहाँ से आ गया? ये पेपर में आपने लिखा ना, फिर मैंने गलत किया और फिर आपने कहा मेरा वही मतलब था। तो मैं भी अब देने के बाद कहूँ मैं ए देने का मतलब था। थोड़ा लाउड बोलें ताकि रिकॉर्ड। 0.05, आपने कहा 0.05 का क्राइटेरिया, 0.05 का क्या क्राइटेरिया है? परफेक्ट है। आपने बोला सिग वैल्यू 0.05 से कम होगी तो नल रिजेक्ट हो जाएगा, डन। नल है क्या? इसका केस का नल है μ1 इक्वल टू μ2। इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने, ठीक है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की वीडियो बनाई हुई है, नल ऑल्टरनेटिव की, इसमें बताया इसका नल ऑल्टरनेटिव होता क्या है। इसका नल है कि दोनों मीन बराबर है, μ1 इक्वल टू μ2। अब बताएं, सिग वैल्यू है। अच्छा, इसमें एक और सवाल बनता है, यहाँ पे तो दो दो सिग वैल्यूज है। अब आप मुझसे सवाल आपका ये बनता है कि ऊपर वाले सिग वैल्यू फॉलो करें या नीचे वाले सिग वैल्यू, इसका फैसला कैसे होगा? नहीं, इसका अभी ये मत बताएं कौन सी करेंगे, इसका फैसला कैसे होगा? इसका आंसर ये होगा कि ऊपर वाली सिग वैल्यू ये इस फॉर्मूले पे कैलकुलेट की गई है कि जो लोग रिटायर हुए हैं और जो लोग रिटायर नहीं हुए उन दोनों का वेरिएंस इक्वल है, और इसको हम कहते हैं पूल। जो नीचे वाला है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट हुआ है कि दोनों का वेरिएंस इक्वल नहीं है, जिसे हम कहते हैं वेल्च, टी प्राइम भी कहते हैं। कुछ लोग टी प्राइम पढ़ाते हैं, मैं वेल्च कह रहा हूँ। वेल्च क्यों कह रहा हूँ ये जब हम अनोवा पढ़ेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। मैं आपको उसी टर्म पे लेके चल रहा हूँ जो फ्यूचर में आगे यूज होगी। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई और टर्म पढ़े वहां पे कोई और टर्म पढ़े, सच्चा एक ही टर्म लेके चले जो फ्यूचर में यूज होगी। मैं नीचे वाले को वेल्च कह रहा हूँ, ऊपर वाले को पूल कह रहा हूँ। अब आप कहेंगे ओके फाइन, इसने इक्वल वेरिएंस अज्यूम कर लिया, इसने इक्वल वेरिएंस अज्यूम नहीं किया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है? तो ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। एफ बताएगा, लेबनिज बताएगा, डन। लेबनिज की सिक वैल्यू है 0.001, लेस देन 0.05। इसका मतलब है नल रिजेक्ट हो गया है। बिनिश बीबीस का नल था क्या? हाँ, वेरिएंस 1 इक्वल टू वेरिएंस 2, मतलब वेरिएंस इक्वल नहीं है। मलिहा बीबी, फर्स्ट रॉ या सेकंड रॉ? सेकंड रॉ। कौन सी रॉ? सेकंड रॉ की सिक वैल्यू क्या है? 0.001। तो मैं पेपर में लिखूंगा सिक वैल्यू 0.001 which is less than 0.05, so we conclude there is a significant difference in average age। ठीक है, नो एंड यस जो भी कहें, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला सवाल, आपने ये फतवा तो दे दिया डिफरेंस है, कितना है? लिखा तो हुआ है भाई 25 का, कौन ज्यादा कौन कम है? तो जब तक ये टेबल नहीं होगा ना तो अब ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे कौन ज्यादा कौन कम।
तो ये टेबल देखा करें, क्योंकि 25 है तो यस वाला 65 है, नो वाला 40 है, तो हमें डिस्क्रिप्टिव का टेबल चाहिए होगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? यहाँ पे तो -25 आ गया ना। अब आप कैसे मालूम कर रहे थे इसमें नो वाला कौन था, यस वाला कौन था? तो यहाँ पे नो यस का अलग अलग मीन दिया हुआ ना, 40 और 65। तो आप कहेंगे यस वालों की एज 25 से ज्यादा है। अब 2 मिनट के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास टिक वैल्यू नहीं है, टी वैल्यू देखूंगा। अब मेरा क्योंकि सैंपल साइज 1000 का है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 998 है, तो इसका मतलब है टी जी में गया होगा। और 0.025 में टी वैल्यू होती है 1.9664। यहाँ पे टी वैल्यू देखें 15 है, तो क्रॉस तो कर गई, टू टेल है ना, क्रॉस तो सिग्निफिकेंट है। लेकिन मेरे पास अगर टी वैल्यू भी ना होती तो आप लोग क्या देखते? कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या देखते हैं? सामने देखें, लोअर लिमिट भी नेगेटिव में है, ये कह रहा है कि डिफरेंस तो 25 का है, तो मिनिमम ये 22 का जाएगा और मैक्सिमम 28 तक जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल सीखा इसलिए था ताकि हमें इसके थ्रू भी पता चल जाए कि सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? बोले तो हम कहेंगे इसके बीच में जीरो नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि जो लोग रिटायर नहीं हुए ना और जो लोग रिटायर्ड हुए उनमें 22 का डिफरेंस तो कम से कम रहेगा, और मैक्सिमम 28.79 का। इस सैंपल में 25 का आ गया। ये मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमें सारी बहस कर चुके हैं। सिर्फ सिक पे कर दें, वो तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारे बता रहा हूँ, सिर्फ सिक पे कर दें। पेपर आपने रिसर्च आर्टिकल में सिर्फ एक लिखना है, सिक लिख दें, खत्म। ये भी रूल समझ लीजिएगा, ये भी आर्टिकल में बहुत अजीब ड्रामा होता है, एक ही इंफॉर्मेशन 3 दफा दे दी जाती है। कैसे? सलमान साहब ने क्या किया, एक टेबल बनाया, उसमें लिखा होता मेल 953 फीमेल 47, इसी का पाई चार्ट बना दिया, और यही चीज में लिख के बता रहे हैं, और उसको अच्छा भी समझा जा रहा है कि देखो तुम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। और भाई एक इंफॉर्मेशन 3 दफा क्यों दे दो? एक दफा टेबल की शक्ल में दे रहे हो, एक दफा ग्राफ की शक्ल में दे रहे हो, एक दफा लिख के दे रहे हो। एक इंफॉर्मेशन एक दफा दो ना, एक इंफॉर्मेशन 3 3 4 दफा देने की नीड नहीं है आपको। नहीं, नॉर्मली ये जो लोग कहते हैं ना ले मैन के लिए, और भाई ले मैन आर्टिकल नहीं पढ़ता, ले मैन न्यूज़पेपर पढ़ता है। अगर वो पढ़ा लिखा आदमी है, नहीं वही लॉजिक करते हैं लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी सी सीख वैल्यू एक वैल्यू तो बाकी सब एक्सप्लेन कर देते हैं, उसकी बेस पे कंक्लूजन क्या बना रहे हैं, उसकी बेस पे डिस्कशन वो बता देते हैं। बात समझ रहे हैं? आपने सीख वैल्यू की बेस पे बता दिया, डन, खत्म। अब आप सारी स्टोरी ना करें। अच्छा, इसमें एक काम करेंगे, आप देखेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के रिजल्ट रिपोर्ट कैसे होते हैं, उसमें एक चीज कवर हो जाएगी। वो बताता है ये मेन डिफरेंस है, ये टी वैल्यू, ये सिक, एक ही लाइन में सब कुछ कवर हो जाता है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट समझ में आ गया? एक सवाल और करें। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये 3.84 से ज्यादा हो तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे टी 1.96 में था ना, ये 3.84 की वैल्यू इसका टेबल है। जैसे टी का टेबल देखते वैसे ही, लेकिन हम इसकी सिग वैल्यू की बेस पर डिसाइड करें ना आप लोग। आपने अगर ये वैल्यूज टेबुलेटेड वैल्यू याद करने से फिर सिग वैल्यू हम सीखा क्यों हमने? ये सब कुछ याद ना करना पड़े तभी तो हमने सिग वैल्यू का कंसेप्ट सीखा था। आपको एफ का टेबल दिखाऊं? एफ के टेबल भी वही, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे फिर अल्फा वैल्यू देखेंगे, वहां पे 3.84 की वैल्यू आ जाएगी। सही है, जैसे टी का टेबल वैसे एफ का टेबल है। अनोवा में भी एफ का टेबल यूज होता है, सॉरी लीनियर रिग्रेशन में भी, अनोवा में भी। बाकी हर जगह हम लोग एफ का टेबल यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब एक सिंपल सवाल वापस आते हैं एक्सेल की फाइल के ऊपर। यहाँ पे एक स्पेस में दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल देखें, इसमें एजुकेशन का वेरिएबल दिख रहा है, कितनी कैटेगरीज हैं? 5 है। 1 पे कौन है? अब मुझे इनकम को कंपेयर करना है एजुकेशन की बेस पे, एजुकेशन में कैटेगरीज कितनी है? 5। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वो एक वक्त में, बोले, दो को कंपेयर कर पाता है, एक वक्त में दो से दो कंपेयर। अब ये मसला समझिएगा क्या होगा, देखिएगा, एनालाइज, कंपेयर मीन, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, एज को बाहर किया, इनकम किया, मुझे देखना है एजुकेशन से कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, और लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इसको बाहर करते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन को ऐड कर देते हैं, डन। डिफाइन ग्रुप में मैं लिखूंगा 1 और 2, समझ गए ना? ये डिड नॉट को हाई से कंपेयर कर देगा, फिर 1 और 3 ये करते रहेंगे।
अभी मैंने 1 और 2 कर दिया, देखिए क्या हो तो कंटिन्यू। ओके, सामने देखें। डिड नॉट कंप्लीट किससे कंपेयर हुआ है? चलें, अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। किससे पूछूं? सायरा बीबी आपसे स्टार्ट करें। हाई स्कूल वाले कितने लोग हैं, जल्दी बताएं। रुक जाएं। वेरिएंस इक्वल है अनइक्वल है? बिनिश, वेरिएंस इक्वल अनइक्वल है? कैसे पता आपको? हाँ, इसका आंसर है लेबनिज की सीक वैल्यू 0.109 है, ग्रेटर देन 0.05 है, इसका मतलब वेरिएंस इक्वल है। सायरा बीबी, फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ। फर्स्ट रॉ। फर्स्ट रॉ की टी की सीक वैल्यू क्या है? 0.235। अब रुक जाएं, सवाल गौर से सुनिएगा। डिड नॉट कंप्लीट स्कूल का मीन कितना है? हाई स्कूल का मीन कितना है? डिफरेंस कितना है? 8.36। कौन ज्यादा कमा रहा है? अल्लाह हाफिज। विनिश बीबी, कितने का डिफरेंस है? कौन ज्यादा कमा रहा है? हाई स्कूल का 68 है ना? ये स्टिक वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, 0.235 है, नल एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब है ये जो मीन डिफरेंस है ये इनसिग्निफिकेंट है, ये जीरो के बराबर हो गया ना। और जब ये जीरो के बराबर हो गया तो हम फतवा क्या देंगे? फतवा होता है आसान जबान में समझाएं, मतलब ये जितना पैसा हाई स्कूल वाला कमा रहा है उतना ही डिड नॉट, जिसने हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया जितना पैसा वो कमा रहा है उतना ही हाई स्कूल वाला कमा रहा है। कोई जरूरत नहीं हाई स्कूल करने की, ये मतलब है इसका, अगर आपने पैसों के खाते करना है तो। अभी आपको जब तक आप ये राइट आंसर देंगे वो ऑफ नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया? तायरा, ये बात क्लियर हो गई? तो जिसने ये आंसर दिया ना 8 का डिफरेंस है, ये गलत आंसर है। अब एक काम करते हैं, डिड नॉट कंप्लीट वालों को कॉलेज से कंपेयर करते हैं। कितने क्लास किया? ग्रुप 1 3 कर दूं? 1 3 कंटिन्यू। ओके, डिड नॉट किससे कंपेयर हुआ है? पहला सवाल, डिड नॉट वाले की इनकम कितनी है? सम कॉलेज वाले की 86। कितने का डिफरेंस है? 26 का डिफरेंस है। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फॉलो करेंगे सेकंड रो फॉलो करेंगे? क्यों? पेपर में पूरा लिखेगा, लिखेगा 0.001 है लेबनिज की सिग वैल्यू जो 0.05 से कम है, तो वेरिएंस इक्वल नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो की सिग वैल्यू क्या है टी की? ग्रेटर या लेस है? लेस है। क्या फतवा है? नल रिजेक्ट। मतलब दोनों मीन बराबर नहीं है। कितने का फर्क है? 9.14 का? 26 का? कौन 26 से ज्यादा है? हाँ, तो हम फतवा ये देंगे, सम कॉलेज वाले की इनकम 26,000 से ज्यादा होती है उनसे जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट नहीं किया। फिर से अगला सवाल। इंडिपेंडेंट 26,000 है ना? सम कॉलेज वाले की इनकम 26,000 से ज्यादा है उनसे जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट, यही है ना? फिर से रन करते हैं, ये मैं हिस्ट्री से रन कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये 1 4 कर दूं? जी, 1 4 कंटिन्यू। ओके, डन। चलें, कौन किससे कंपेयर हो रहा है? फर्स्ट रो सेकंड रो? 0.002 11 से सेकंड रो, सेकंड रो की टी की सिक वैल्यू क्या है? मीन इक्वल है अनइक्वल है? कितने का डिफरेंस है? कौन ज्यादा है? तो फतवा ये देंगे जो कॉलेज डिग्री के बाद है उनके इनकम 29,000 ज्यादा। ये 89 है ना, ये 60 है। कौन ज्यादा कमा रहा है? अगर डिफरेंस है तो कोई ज्यादा कम होगा ना। तो डिफरेंस, तो फिर जब डिफरेंस एग्जिस्ट का तो कोई तो ज्यादा कम होगा ना। क्योंकि देखिए आपको ये पता 29 का डिफरेंस है, अभी ये तो ना पता कि उसका ज्यादा, तो ये ऊपर आके देखना पड़ेगा ना। ये 60 89 है। डन। अगला सवाल, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एजुकेशन को करते हैं 1 और 5। कंटिन्यू। ओके, डन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो?
बोले सेकंड रो, सिक वैल्यू सेकंड रो की क्या है 0.026 लेस देन 0.05 है। तो बताएं मीन इक्वल अनइक्वल है? अनइक्वल है। कितने का डिफरेंस है? 36 का। डन हो गया। 36 का डिफरेंस है, कौन ज्यादा है? पोस्ट पोस्ट अंडर ग्रेजुएट वाला ज्यादा है। ठीक, डन। अब आपने जिस भी डिग्री को जिस भी डिग्री से कंपेयर करना है ना, तो बस यहाँ पे आके वैल्यू चेंज करें। 4-5 कर दूं। एक आदमी मेरे कॉलेज डिग्री को कंपेयर करो बस इसके साथ, यहाँ पे 3-5 कर दिया। ये देखें, सम कॉलेज वर्सेस, दोनों बराबर है, लेवल चेक करें। 10,000 का डिफरेंस है लेकिन इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है पोस्ट अंडर ग्रेजुएट की डिग्री लेने का उसको फायदा नहीं हुआ, इनकम की बेस पे कंपेयर करें तो। इसमें बीच में जीरो आ रहा होगा। तो ये जीरो वाली बात वापस बता दें। लोअर लिमिट क्या है? नेगेटिव और अपर क्या है? बीच में जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब सिक वैल्यू ज्यादा ही होगी, इनसिग्निफिकेंट ही होगा। ये भी एक क्राइटेरिया चेक करने का। क्लियर हो गया? अब आप कहते हैं 5। हाँ हाँ, इसमें आ रहा है ना। ऊपर वाले टर्म देखें, ये सिग्निफिकेंट था, ये दोनों नेगेटिव थे। आगे देखें, ये सिग्निफिकेंट था, दोनों नेगेटिव थे। या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। सिग्निफिकेंट में ये होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया? बोले क्या था उसमें? इसमें देखें नेगेटिव पॉजिटिव आया था ना, तो देखें बीच में जीरो आ गया, तभी तो इनसिग्निफिकेंट हो गया था। ये क्लियर हो गया? अब आप एक वक्त में कितनी ब्रांचेस कंपेयर कर रहे हैं? 2। अब एक काम करते हैं, बिजनेस की बैंक की एग्जांपल कर लेते हैं। माने ये एरिया हेड है, इनके अंदर 10 ब्रांचेस आती हैं। ये देखना चाहते हैं क्लिफ्टन डिफेंस एक जैसा है तो 1-2 कर लेंगे। क्लिफ्टन नाजमाबाद एक जैसा है 1-3। क्लिफ्टन गुलशन एक जैसा है 1-4। तो किसी भी ब्रांच को किसी भी ब्रांच से कंपेयर किया जा सकता है। डन। किसी भी यूनिवर्सिटी को किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। सीबीएम वर्सेस इकरा कर लेंगे, बहरिया जैबिस। लेकिन आप एक चीज भूलिएगा मत, आप जिस बेस पे उसको कंपेयर कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो। जिस पैरामीटर की बेस पे कंपेयर कर रहे हैं वो मीन हो। अब आप मुझसे ये कहें कि भाई सीबीएम सॉरी यूबीएल के वो लुक्स ज्यादा बेहतर है बिल्डिंग के एमसीबी के, ये तो ना कंपेयर होगा। इसका काम है मीन को टेस्ट। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, आप ये कह रहे और एक रुपया सीबीएम के बच्चों की सीजी पे ज्यादा आती है, एकरा के बच्चों की सीजी पे ज्यादा आती है, तो ये कंपेयर हो जाएगा क्योंकि सीजी पे क्वांटिटेटिव है। ये बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ इनकम कैलकुलेट। हाँ, लेकिन हमारे लोग रट्टा क्या मान लेते हैं, 2 ग्रुप को कंपेयर करना इंडिपेंडेंट टीचर, वो फिर क्वालिटेटिव को मीडियम इन सबको कंपेयर करना बैठ जाते हैं, ये सब गलत हो जाएगा। ये बात समझ के 2 ग्रुप के मीन्स को। ये लॉजिक क्लियर हो गया? अब बिलिश के माइंड में सवाल उठा, उसने कहा मैं डिफेंस, क्लिफ्टन, नाजमाबाद, गुलशन, इन चारों को देखना चाहती हूँ। 2-2 करके नहीं देखना चाहती, 4 देखना चाहती हूँ, 5। अभी मैं देखना चाहती हूँ कि इकरा, सीबीएम, जैबिस के तीनों एक जैसी है। अभी तो हम देख रहे हैं क्लिफ्टन डिफेंस एक जैसा है, क्लिफ्टन नाजमाबाद एक जैसा है। मैं देखना चाहता हूँ क्या ये मेरी पांचों ब्रांचेज एक जैसी है या नहीं। ग्रुप 2 से बढ़ गए, वन वे नोवा आ जाएगा जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। वन वे नोवा और इंडिपेंडेंट टीचर्स में फर्क ही है कि वो इंडिपेंडेंट टीचर्स 2 का होगा, वो 2 से, बाकी कोई फर्क नहीं है। 1 इंच का भी फर्क नहीं है, फर्क बहुत है। लेकिन हम 2 मिनट में वन वे नोवा पढ़ लेंगे। पूछें किस तरह? क्योंकि हमने यहाँ पे वेल्च, होमोजेनिटी सब कुछ कवर कर लिया है, तो अब उसकी पूरी बेस बन गई है। सब कुछ वही होगा, नोवा के वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट टीचर्स क्लियर हो गया? जी जी। जो हमारी ये वाले हाँ रिक्वायरमेंट वाले टेस्ट की इसमें क्वांटिटेटिव होना जरूरी है या मीन होना भी? क्वांटिटी, अच्छा मुझे